नमस्कार भाई सभी को। हाँ नमस्कार नमस्कार। आवाज़ आ रही भाई? हाँ नमस्कार अवनीश कुमार यादव। मनोज भाई नमस्कार। आवाज़ आ रही है दोस्त? और क्या हाल चाल है सभी की? राधे राधे। कोई एक कमेंट आप लोग कर दो, आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही या नहीं? सुमित आवाज़ आ रही है आपके पास? यार ये तो ऐसे ही स्टैंड है। ठीक है ठीक 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 है ठीक 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 कुशल भाई। चलिए बात शुरू करते हैं। हो गए हैं अच्छे खासे लोग। जैसे आज हम लोग पीएनपी गए थे, मैं 1 बजे का मैसेज डाला था, लेकिन हम लोग करीब 1:30 बजे पहुँचे हैं, 1:30-2 बजे। तो कोई उस तरीके से तो आया नहीं था, लेकिन हम थे, संजोग से नीनू भाई आ गए थे और नीनू भाई के साथ साथ राज बहादुर भाई थे। तो हम लोग पीएनपी गए, वहाँ पे सचिव सर से मिले हैं और अपना हमने प्रश्न रखा कि सर उत्तर कुंजी पे क्या चल रहा है और जो हो रहा है ये कब तक कुछ फाइनल होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि हमने तो अपनी सूची उनको बना के दे दिया है, बाकी क्या करना, जाओ वहाँ पे लखनऊ में तुम लोग पता करो। तो उन्होंने बोला सर हमने लखनऊ में पता किया है, तो वहाँ पता ये चल रही है कि यहाँ से रिजल्ट दोबारा दे दिया गया है पीएनपी को बनाने के लिए। बोला तो अगर आपने किस आधार पे आप कह रहे हो कि रिजल्ट दोबारा हमारे यहाँ भेज दिया गया है पीएनपी पे परिषद से? तो उन्होंने बोला सर हमारे कुछ भाई लोग गए थे वहाँ, कल मुलाकात किए हैं और लगातार मुलाकातें होती रहती हैं, कोई न कोई जाता रहता है। तो वहाँ से यही सूचनाएं मिली हैं कि रिजल्ट जो है पीएनपी को वापस भेज दिया गया है कि कुछ दूसरे नियमों के अनुसार बना के दिया जाए। तो उन्होंने बोला तो मुझे लेटर दिखा दो, अगर मुझे रिजल्ट मतलब दोबारा भेजा गया है बनाने के लिए, तो तुम एक काम करो, तो या जो भी आप लोगों से बोला है उससे आप लोग लेटर मांग लो। कोई लेटर तो आया होगा, कोई कुछ लिखा पढ़ी हुई होगी, तभी तो मेरे यहाँ रिजल्ट वापस आया होगा। तो आप मांग लो, बाकी मैं जो भेजा हूँ उनको कहो तो वो मैं अभी आपको दिखा दूँ। तो मैं इनको बहुत पहले रिजल्ट बना के भेज दिया हूँ और गुमराह करने के लिए आप लोगों को क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, उस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बोला यानी हम लोग सर सब इतने दिनों से पीड़ित हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी करवाए हैं और इधर आरक्षण का मामला है, इसमें भी एक फैसला है, तो सब मिला जुला के हम लोग फिर गुमराह की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे तो यही समझ में आ रहा है। उन्होंने बोला आप जो समझ लो, लेकिन इसमें अभी बहुत देरी होगी। और उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने आदेश की बात ही कर दिया तो आदेश पढ़े हो? आदेश पढ़े हो उत्तर कुंजी का, और ये जो 6800 का आदेश है क्या है? तो हमने बोला कि हाँ सर पढ़े हैं। तो उन्होंने बोला बताओ उत्तर कुंजी का क्या आदेश है? तो हम लोगों ने बताया कि सर उसमें यही आदेश है कि जो 1 नंबर पा रहा है और उस कट ऑफ में आ रहा है उसका रिजल्ट जारी करके उसको नौकरी दिया जाए। उन्होंने बोला बिल्कुल। तो बताओ कट ऑफ कहाँ है? अगर ये आदेश है तो तुम बताओ कट ऑफ कहाँ है और कट ऑफ कौन तय करेगा? और 6800 का जो तुम्हारा मुद्दा है, क्या ये सॉल्व हो चुका है? ये मुद्दा कोर्ट में नहीं है। इस मुद्दे पे क्या सरकार अपील की है या सरकार अभी अपील करेगी, या इसी मुद्दे को वो कंठस्थ कर लिए हैं? यही मुद्दा ही सर्वमान्य और शाश्वत सत्य है। अगर जो सिंगल बेंच का आदेश आया है 6800 पे यही सर्वमान्य और शाश्वत और सत्य है, तो फिर इनको आगे बढ़ जाना चाहिए और इसके बाद कोई कोर्टे ना हो।
अगर वो आपको फ्री कर दें तो आप इन्हीं पे सब कटाप आप मुझे बना के दे दो, आप लोग रिजल्ट जारी कर लो उत्तर कुंजी का। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लगेगा टाइम, इसमें लगेगा टाइम। बाकी जितना आपको दौड़ भाग अपनी पहुंच या अपनी ऊर्जा लगानी है आप लगाओ, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप सोच लो। लेकिन ये सत्य है, कोई न कोई पक्ष हमेशा नाराज रहता है। एक पक्ष के पक्ष में फैसला आता है तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है। तो जब तक ये पक्ष ख़त्म ना हो जाए या कोई ऐसा सर्वमान्य फैसला ना आ जाए या कोई अंतिम फैसला ना आ जाए, तब तक कटाव का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है, नामुमकिन समझो। और जब तक कटाव का निर्धारण नहीं होगा तब तक उत्तर कुंजी का रिजल्ट जारी करना बहुत कठिन है। कठिन नहीं मतलब जारी नहीं हो सकता है, क्लियर कट था। जब तक कटाव का निर्धारण नहीं होगा तब तक हम उत्तर कुंजी का रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। बाकी हमने उनको रिजल्ट बना के दे दिया, किसका नंबर बढ़ रहा, किसका नंबर घट रहा है। और अगर वहाँ से वो लोग आप लोगों को ये बात बताते हैं कि हम जो है रिजल्ट पीएनपी को दोबारा भेज दिए हैं फला फला नियमों के साथ रिजल्ट संशोधित करके जारी करने का, तो ये सरासर अफवाह है, झूठ है, भ्रम है। अगर ऐसा है तो आप मुझे लेटर दिखा दो, किस लेटर के तहत मुझे ये सूचना दी गई है कि आप रिजल्ट संशोधित करो। मुझे कोई ऐसा ना लेटर है ना मुझे कोई आदेश है, जो मैं उनको दिया हूँ वो उनके पास पड़ा हुआ है, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी आप मामले को फाइनल करवा लो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन ये मामला इतने आसानी से फाइनल होने वाला नहीं है। तो ऐसे में रिजल्ट भी जारी करना आसान नहीं है, टाइम लगेगा। खुले आम उन्होंने बोला कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अधीन या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से 6800 घूम के नहीं आती है कोई, चाहे वो अंतरिम आदेश हो चाहे वो फाइनल आदेश हो, नहीं उस पर आ जाता है, तब तक ये आप मान के चलो इसमें होने वाला नहीं है। चाहे वो 2 महीना लगे, चाहे वो 6 महीना लगे, लेकिन आप मान के चलो इतना टाइम लग सकता है। वो भी आप लोग लगे रहोगे तब, नहीं हो तो बहुत मुकदमे चलते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो आप लोगों का विवेक है और सरकार का विवेक है। तो यही सब बातें हुई। और यही बात जब हम लोग कुछ दिन पहले माननीय केशव जी से मिले थे, मुझे लगता है 10-12 दिन पहले हम लोग मिले थे, तो केशव जी ने भी यही बात बोला था, लेकिन हमने उसको सोशलाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया कि लोगों में निराशा का भाव जाता है, लेकिन आज करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये इस तरीके से था कि फला आदमी उत्तर कुंजी से लेके भाग जा रहा है तो लो गुणांक वाले छूट जा रहे हैं, हाई गुणांक वाले हो जा रहे हैं। तो इससे ये दिक्कत बन रही है कि हो तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन हमारे लोग आपस में बट जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी फाने पड़े हुए हैं, तरह तरह की लालच में आके तरह तरह से एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जबकि होना कुछ नहीं है। होना ये चाहिए कि हम सभी लोग 68 एक रहें, धरने की ज़रूरत हो तो धरना करो, कोर्ट में पैरवी की ज़रूरत हो तो पैरवी करो, लेकिन दोनों कंडीशन नहीं हो रही है। धरना भी नहीं हो रहा है, धरने के नाम पे एक दूसरे की हुटिंग हो रही है, कोर्ट के नाम पे भी यही हो रहा है। जब हमारा जज सुनने के लिए मुकदमा तैयार है लेकिन हम लोग तारीख लेके भागने पे लगे हुए हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। इसको आप लोग सभी लोग एकजुट हो जाइए, मिल जाइए और मेंटेन करवाइए। और इसी बात का समर्थन केशव जी भी किए थे, क्लियर कट केशव जी ने बोला था कि जो नियमावली है और जो सिंगल बेंच का आदेश है इसमें भेद है। जो नियमावली है और जो सिंगल बेंच का आदेश है इसमें भेद है। ऐसे में 6800 का निर्णय नहीं हो पाएगा जब तक अंतिम आदेश नहीं आएगा। केशव जी के ये लाइन थी, उसमें हम लोग भी 4-5 लोग थे, कई लोग थे, मुझे लगता है नीलू दीदी थी, मैं था और अमरेंद्र भाई थे, अमरेंद्र यादव करके हैं, वो अमरेंद्र, वो वाले अमरेंद्र नहीं बाहुबली, एक अमरेंद्र एक दूसरे हैं। तो इसी तरीके करके 1-2 और कोई लड़के थे, मुझे हाँ हरीश मौर्य थे। तो हम लोग जब मिले थे तो केशव जी के यही शब्द थे। आज यही शब्द फिर पीएनपी सचिव से सुनने को मिल रहा है। और लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ भाई हैं, चाहे छोटे कहिए चाहे बड़े कहिए, चाहे जनरल वर्ग के अभ्यर्थी कहिए चाहे एससी वर्ग के कहिए चाहे ओबीसी के, जो लोग मुलाकात करते हैं लखनऊ में, तो वो लोग क्लियर कट बोलते हैं कि नहीं इतनी सीटें मिल रही हैं, ऐसे ऐसे होने जा रहा है, ये चीज़ें
हो जाएंगी कि कोई छूट जा रहा है, कोई उस बोगी में बैठ जा रहा है, कहीं नई बोगी, तो हो तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? बंटवारा हो रहा है। 6800 में बंटवारा हो रहा है, कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी का विरोधी है, कोई 4200 रिविजिट करा रहा है, तो कोई समायोजन करा रहा है, कोई जनरल को 1200 दिला रहा है, कोई ओबीसी को दिला रहा है। मिल क्या रहा है? केवल नुकसान, टाइम की बर्बादी। ऐसे में टाइम की बर्बादी अब ना करिए, कोर्ट कचहरी से भागिए नहीं। अगर सरकार को कोई प्रपोजल देना होगा, जैसा कि कोर्ट ने उनसे मांगा है, आप कुछ करना चाहते हो तो 17 जुलाई तक आप कागजी घोड़ा दौड़ा के, जिसको आप शो नहीं करोगे, कागजी घोड़ा दौड़ा के जांच परख करके आप हमको ले आओ, दिखाओ। जब आप दिखाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और पक्षों में संतुष्टि लगेगी तो मैं उसको ओके कर दूंगा, अन्यथा क्या करना है वो राजन राय सर जानते हैं, और वो 17 जुलाई को तय होगा। उसके पहले सब कुछ इन दोनों मुलाकात से, माननीय केशव जी और सचिव जी सर से, पीएनपी, इन दोनों मुलाकात से तो यही लगता है कि अभी होने वाला कुछ नहीं है। इन लोगों ने स्पष्ट बोला कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक कोई न कोई पक्ष नाराज रहेगा और वो हमेशा विवाद में बना रहेगा, और जब तक ये सब चीज़ें रहेंगी फाइनल आपका मुद्दा नहीं हो सकता है। ऐसे में डबल बेंच में हमको जम के डे बाय डे सुनवाई करवाई जाए, भागने की जगह, या सरकार खुद 17 जुलाई तक, तो ये आप मान जाइए कि जैसे सिंगल, इसी में तो लोग फ़ोन करने लग रहे हैं ना। दिक्कत तो यहाँ ये है, भैया फ़ोन कुछ समय बात करिएगा, दूसरा समय बात करिएगा, क्यों लाइव चल रहा है, हो नहीं पाएगी बात, ठीक ना। तो ऐसे में बंटने की जगह एकजुट हो जाइए सब लोग, और सब अफवाह है, गुमराह है, केवल एक दूसरे को लालच दिया जा रहा है, चाहे वो जिस भी तरीके की लालच हो। लालच में कुछ मिला, लालच में कुछ मिला नहीं सिंगल बेंच में भी। अगर डबल बेंच में मिलना होगा तो हमको मिल जाएगी 17 जुलाई तक। अगर 17 जुलाई तक कुछ नहीं मिलती है तो ये जान जाओ कि सिंगल बेंच की तरह सरकार हमें जुमला, सरकार को क्यों कहोगे भाई, विभाग हमें जुमला दे रहा है बार बार, और डबल बेंच में ही जुमला देने की उसकी तैयारी है। अगर आपको 23 के लास्ट तक नौकरी ले लेना है हर हालत में, तो आपको कोर्ट और सड़क हर जगह आपको संघर्ष में दिखना है। अगर आप नहीं दिखोगे तो कहीं 3 महीना आर्डर पेंडिंग हो जाएगा, कहीं दिसंबर में आर्डर रिजर्व होगा, फरवरी मार्च में आएगा, तब तक लोकसभा का चुनाव बीत गया, आपका राम नाम काम हो गया। फिर चलो सुप्रीम कोर्ट में 2027 तक लड़ाई लड़ना, ठीक ना। तो मिला जुला के रिविजिट, उत्तर कुंजी, ये दोनों भ्रम, अफवाह, मोह माया, जाल, लालच है। चाहे वो हमारे लीडर दे रहे हों, चाहे वो वहाँ के लखनऊ के अधिकारी दे रहे हों, और इस बात की पुष्टि मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, इस बात की पुष्टि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात और सचिव जी से मुलाकात के निचोड़ पे मैं बोल रहा हूँ। और इसी बातों को अब चाहे आप लोग 10 बार कहो, चाहे एक बार सुन लो, और कुछ है नहीं, ठीक। डबल बेंच से जल्दी से निकाला जाए, बिल्कुल अंकित भाई, जितना जल्दी डबल बेंच से आप निकलोगे, या जितना जल्दी आप प्रेशर करके डबल बेंच में सरकार का कोई प्रपोजल मंगवा लेते हो, यही आपकी जीत है। अगर सरकार प्रपोजल आपको 1-2 डेटों में नहीं देती है तो सरकार सिंगल बेंच की तरह नाटक कर रही, कोई प्रपोजल देने वाली नहीं है, केवल आप गुमराह हो रहे हो। तो इससे बेहतर है मुकदमा आप ख़त्म करा लो। अब तक तो हमारा मुकदमा ख़त्म हो गया होता, रिजर्व हो चुका होता, हमको तरह तरह का नाटक नहीं। जैसे देखो सिंगल बेंच में कभी हमें मोहिनी तिवारी का सामना करना पड़ा, कभी रॉबिन सिंह का करना पड़ा, या नई नई याचिकाएं आती गई, सामना करना पड़ा, ठीक वही कंडीशन हमें डबल बेंच में होने जा रही है। अगर हमारा मुकदमा अब तक ख़त्म हो गया होता तो हमको किसी के सामने नहीं करना पड़ता। अब कोई टीटी लाएगा, कोई और कुछ लाएगा, पता नहीं क्या क्या लाएगा यार जुलाई तक। तो समय दोगे तो नए नए तरीके की नई नई समस्याएं आएंगी। जितना जल्दी इलाज कर लोगे उतना जल्दी तुम्हारा इलाज हो जाएगा, नहीं करोगे तो कैंसर बना लो। अगर तुम्हें चोट लगी है उसका इलाज नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप लेगी, वही कंडीशन बन रही है। सिंगल बेंच में आपने 2-2.5 साल तक झेला, वहाँ 50 मुकदमे आ गए,
तरह तरह की पिटीशन आ गई। अब डबल बेंच में भी वही आप कर रहे हो। वो तो धन बनाओ जज का कि जज ऑलरेडी खड़ा है कि हम टीटी जैसे मुद्दे को सुनेंगे नहीं, या जो सिंगल बेंच से मुद्दे हैं उसी को सुनेंगे, जो डबल बेंच में डायरेक्ट आ रहे हैं उसको हम सुनेंगे ही नहीं। चाहे वो एमआरसी में वो जय सिंह भाई एंड कंपनी किए हों, चाहे अब टीटी के लिए ये लोग गए हैं, तो जज ने ऑलरेडी मना कर दिया कि हम सुनेंगे ही नहीं इन सब चीज़ों को। लेकिन क्या मतलब है कि आप नहीं सुनोगे, हो सकता है बेंच बदल जाए, दूसरा जज सुनने लगे। तो ये सब जब विलम्ब करोगे, जब टाइम दोगे तो लोग आएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, चाहे वो जो भी लखनऊ में लीडिंग कर रहा है वर्तमान में, गुमराह ना हो, ना वो उत्तर कुंजी के लालच में पड़े, ना वो रिविजिट के लालच में पड़े। अगर करना होगा तो विभाग स्वयं कर लेगा, लेकिन आप लालच में पड़ के अपना टाइम, ऊर्जा, पैसा बर्बाद ना करिए और लोगों को बर्बाद मत कराइए। लोग बहुत तनाव कूड़ा पीड़ा में हैं, इससे निदान दिलवाइए। हर आदमी फ्रस्ट्रेट तनाव में है और जिसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। भागने का काम ख़त्म करिए, जल्द से जल्द डबल बेंच में अच्छे से पैरवी करके मुकदमे को ख़त्म करवाइए। जो होगा उसका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई है नहीं। अगर किसी को अब कुछ पूछना हो तो अपनी बात प्रश्न से कर दे, मतलब कह सकता है, हम उसको यहाँ नोट कर ले, बोल देंगे। कोई भी हो, चोर तो कल ही सबको नौकरी दिला रहा। बिल्कुल यार, वो लालच में ही आ गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो जुमला है भाई। सचिव ने यार आज एकदम खुलेआम बोल रहा है कि बेटा तुमको जितना जोर लगाना हो लगा लो, कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। जब तक कोई एक सर्वमान्य फैसला नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं है। अभी इसमें टाइम लगेगा। बाकी लखनऊ से क्या आपको सूचनाएं मिल रही हैं, कौन हमको रिजल्ट भेज दिया है, कौन कैसे करा दिया है, हम कुछ नहीं जानते। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा है नंबर उसी का बढ़ाना है जो कट ऑफ में आएगा। तो कट ऑफ तुम मुझे बताओ, मैं नंबर बढ़ा दूँ। जब कट ऑफ तुम नहीं बताओगे तो मैं नंबर कैसे बढ़ा दूँ? तुम मेरे पे ठेल रहे हो, मैं तुम्हारे पे ठेल रहा हूँ। उत्तर कुंजी का रिजल्ट इसी में बजा हुआ है। खुलेआम आदमी कह रहे हैं कि आप अपना क्लियर कर लीजिए कट ऑफ। ओबीसी का बता दीजिए कितनी कट ऑफ है, जनरल का बता दीजिए कितनी कट ऑफ है, तब तो मैं मानूं कि एक नंबर पाके ये लड़का पास हो रहा है। आप कट ऑफ बताओगे नहीं तो मैं कैसे मानूं कि किसका रिजल्ट जारी करना, किसको कम बताना, किसको ज़्यादा बताना है। ठीक ना। बाकी आप लोग सबके संजोग से राज बहादुर भाई भी थे और 20 को धरने का क्या सपोर्ट है? बिल्कुल है धरने का। धरने का हमें सपोर्ट है, कोई हमें धरना उरना का विरोध नहीं। जम के करिए, जम के चलिए, पूरी तैयारी के साथ धरने में जाइए। मैं भी रहूँगा, मेरे लोग भी रहेंगे। अगर जो भी मेरे कहने पे, मेरी बातों से जाते हैं वो लोग भी रहेंगे। सभी लोग धरने में रहिए, उसमें धरने का कोई कोताही नहीं है। ये हमारे पास एक रामबाण है। जब सारे बाण हमारे फेल हो जाते हैं तो धरना ही काम आता है। और आप लोग खुद जानते हो कि सारी जब आदेश आया था तो उसके बाद सब लोग यूनिटी में आ गए थे, सब लोग एक हो गए थे। लेकिन अब कुछ लोग लालची प्रवृत्ति के हैं, लालच में फंस गए और 2 ही दिन जैसे धरना ख़त्म हुआ, कोई बंटवारा कर दिया, कोई 4200 कर दिया, तो कोई 4800 कर दिया, कोई कुछ कर दिया। हमारे लोग टूट टाट गए, फिर याची लगे बनाने। तो ठीक है, जो हुआ हुआ, उसको छोड़िए। इतने महंगे वकील डबल बेंच में से जल्दी हमें निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? महंगे और बड़े वकील हैं तो और बढ़िया निकालना चाहिए। ठीक ना। और बाकी वकील की क्या क्वालिटी है, कैसे क्या है, कौन किया है, वो अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। अनावश्यक किसी भी विवाद से हमको नहीं उलझाना है। ठीक ना। तो ऐसे लोगों से निवेदन है जो लोग रोज़ विभाग जाते हैं, रिविजिट कराते हैं और उत्तर कुंजी को नौकरी दिलाते हैं, वो लोग मेरे अनुसार इन दोनों मुलाकात से माननीय केशव जी और सचिव सर से गुमराह हैं और उसका कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है। जितना स्पष्ट निर्णय ये लोग बोले हैं, राज बहादुर भाई से भी आप पूछ सकते हैं, निन्नू भाई भी याद थे, वो भी बता सकते हैं। जिसको संदेह होगा बता लेंगे। ठीक, बहुत क्लियर कट शब्दों में उन्होंने सारे प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया, निर्भीक तरीके से। और इसी तरीके से केशव जी दिए। मुझे लगता है कि अब किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर किसी का प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न बता दे, या मैं इसको ख़त्म करूं। इसी चीज़ों को क्या घुमा घुमा के बार बार किया जाए। ठीक ना। हाँ,
आंदोलन का पूर्ता समर्थन है, सभी लोग आंदोलन की तैयारी करिए, आंदोलन में सभी लोग चलिए, लेकिन अब कहाँ कैसे करना है, हुटिंगबाजी में नहीं, नौकरी के लिए करिए। इतना मांगे वकील। अच्छा प्रश्न हुए 20 को धरने का फोटो ख़त्म हो गया है, फिर ख़त्म करते हैं भाई, किसी का कोई प्रश्न भी नहीं आ रहा है, ठीक ना? हाँ ठीक है, ओके, नमस्कार सभी को।